नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ वह है आपका द्विरूक्ति। और क्या है द्विरूक्ति, द्विरूक्ति के रूप क्या हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रायः हिंदी भाषी राज्यों में देखा गया है कि हिंदी व्याकरण का जब नाम आता है तो बच्चे पहले से ही जो बेसिक चीज़ों को पढ़ के आए हैं तो उसी के आधार पे वह ये कह देते हैं कि हम पूरे में पूरा लाने की कोशिश करेंगे, पूरे में पूरा लाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखा गया है महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कि कुछ नए नए प्रकार के टॉपिक और प्रकरण आ रहे हैं जो पूर्व में जो हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है वह उससे कुछ इतर तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है जिसे हम हिंदी व्याकरण को समझ लेते हैं। तो आइए उसी टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ वीडियोस के सीरीज में। और उसमें इसके पहले के वीडियो में मैं निपात को बता चुका हूँ जो कि प्रायः बहुत कम बताया जाता है। अब इसी क्रम में मैं द्विरूक्ति टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, उसे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि द्विरूक्ति क्या होती है। तो द्विरूक्ति का शाब्दिक अर्थ है दोहराया जाना या पुनरावृत्ति होना, अर्थात द्विरूक्ति, द्विउक्ति आपका जो कि नाम से भी स्पष्ट है, दो और उक्ति माने कथन, अर्थात एक ही उक्ति या कथन को दो बार उच्चरित करना क्या कहलाता है? द्विरूक्ति कहलाता है। यह इसकी परिभाषा हो गई। जैसे एक ही कथन को, उक्ति या कथन को दो बार उच्चरित करना। आइए उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी, देखिए एक ही आपका शब्द है, इसको हमने दो बार में जब दोहराते हैं तो अर्थ इसका भिन्न हो जाता है। कभी कभी। दूसरा नए नए, जैसे शब्द आपका नए है तो नए नए कहते हैं तो एकदम नया नया बात हो जाती है। उसी तरह पास पास, दो बार हमने एक ही शब्द को दो बार हमने प्रयोग किया। आगे का आपका है द्विरूक्ति। प्रायः इस आधार पर प्रायः द्विरूक्ति के दो प्रकार की हो जाती है। द्विरूक्ति प्रायः दो प्रकार की होती है। कौन सी द्विरूक्ति? पूर्ण द्विरूक्ति और दूसरा अपूर्ण द्विरूक्ति। ये पूर्ण द्विरूक्ति क्या है, अपूर्ण द्विरूक्ति क्या है, आइए देखते हैं इसको। पूर्ण द्विरूक्ति दो सार्थक शब्दों के संयोजन से पूर्ण द्विरूक्ति होती है। आपको इसके पहले के वीडियो में जब मैं सार्थक और निरर्थक शब्द बता रहा था, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया उस वीडियो को, तो मैंने बताया था कि जब हम शब्दों को हिंदी व्याकरण में शब्दों के ऊपर जब संरचना करते हैं तो प्रायः सार्थक शब्दों को ही बताया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि निरर्थक शब्द के ऊपर बहुत कम शब्दों का प्रयोग वीडियोस बने हैं, तो इसलिए आपको उस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को देख लेंगे। अभी मैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग में भी आता हूँ। तो पूर्ण द्विरूक्ति दो सार्थक शब्दों के संयोजन से पूर्ण द्विरूक्ति होती है। जैसे घर घर, यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या है, अर्थ को बताने वाले सार्थक शब्द हैं। जाते जाते, गांव का गांव, तो ये क्या हुआ आपका पूर्ण द्विरूक्ति। दूसरा है आपका अपूर्ण द्विरूक्ति। अपूर्ण द्विरूक्ति प्रायः इस पे बहुत कम मटेरियल मिलता है। अपूर्ण द्विरूक्ति का मतलब होता है कि इसमें सार्थक व निरर्थक शब्दों का संयोजन होता है। तो अब आगे आपका निरर्थक शब्द, मैंने कहा था कि हिंदी में ज़्यादातर जब वर्गीकरण आप शब्द का देखेंगे तो ज़्यादातर शब्द सार्थक शब्द की ही कैटेगरी को बताकर छोड़ दिया गया है और उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, उसके एग्जाम्पल भी नहीं दिए जाते। लेकिन मैंने कहा था कि जब मैं द्विरूक्ति टॉपिक, उस वीडियो में मैंने कहा था कि जब मैं द्विरूक्ति टॉपिक के अंतर्गत आऊँगा या अन्य टॉपिक में आऊँगा तो निरर्थक शब्दों के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। तो जो निरर्थक शब्द का मतलब निरर्थक हैं, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ जब वो आते हैं तो एक अलग ही अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आगे आइए निरर्थक शब्दों का संयोजन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, काम धाम।
काम तो ठीक है आपका सार्थक, लेकिन काम के साथ जब धाम लग जाता है तो वह एक निरर्थक जाता है। लेकिन इस अर्थ में वो क्या करता है, एक अलग ही अर्थ देता है। जैसे कहते हैं कोई काम धाम करते हो कि नहीं, तो यहाँ पर अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है। उसी प्रकार मार धाड़, यहाँ धाड़ होना चाहिए, कोई बात नहीं है ना। तो आगे क्या है, मार धाड़। तो मार धाड़ जब हम लोग कहते हैं तो मार तो आपका सार्थक शब्द है, लेकिन धाड़ शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब हम मार धाड़ कहते हैं तो एक अलग ही अर्थ की प्रतीति होती है। आगे आइए, इसी प्रकार मिठाई विठाई। तो हम लोग मिठाई तो सार्थक शब्द है, लेकिन विठाई, तो विठाई उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, इसलिए वो मिठाई विठाई अपने तरह से शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो कहते कुछ मिठाई विठाई खिलाइए, तो वह क्या है, हिंदी की जो शब्द संप्रदाय है वह बहुत ही अनोखे रूप को लेकर चलती है। आगे उसी तरह अता पता, पता आपका सार्थक शब्द है, लेकिन अता उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो इस तरह से क्या है, अपूर्ण दुरुक्ति यह हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक निरर्थक शब्द भी है। कुछ लोग इसी के आधार पर अपूर्ण दुरुक्ति के भी अलग अलग रूप बना देते हैं। जैसे दो सार्थक शब्द एक साथ ले लिया, और उसी प्रकार क्या है, दो निरर्थक शब्द को लेकर के एक प्रकार दो सार्थक शब्द तो आपका अपूर्ण दुरुक्ति में आता है। और उसी प्रकार दो एक सार्थक एक निरर्थक शब्द को ले लिया, और उसी प्रकार क्या है कि आपका एक सार्थक एक निरर्थक, फिर दोनों निरर्थक, फिर एक आपका, इसी तरह अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। लेकिन मैं भी उस पर बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कहीं कहीं भ्रामक तरीके से व्यक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर अपूर्ण दुरुक्ति का मैंने एक सिंपल से आपको अर्थ बताया है और उसके एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग कि किस तरह से दुरुक्ति शब्दों का निर्माण हम किस तरीके से करते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न अब यहीं से पूछे जाने लगे हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे अगर दे दिया आपसे पानी पानी, और कह देगा कि यह किस प्रकार की दुरुक्ति है। अब ये नए तरह के प्रश्न हिंदी व्याकरण में आने लगे हैं। जैसे दे दिया पानी पानी किस प्रकार की दुरुक्ति शब्द है, तो आप कहेंगे इसमें संज्ञा शब्दों की दुरुक्ति है। उदाहरण दे देगा आपका एग्जाम, उसमें उत्तर में संज्ञा शब्द की, सर्वनाम शब्द की, विशेषण शब्द की, क्रिया शब्द की। तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा शब्द की दुरुक्ति है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, यह बेस है, आपको मजबूत करना होगा। लेकिन ज्यादातर क्या है कि हम लोग परिभाषा के ही इर्द गिर्द रहते हैं, और जैसे सीटेट एग्जाम है, केवीएस है, एनवीएस एग्जाम है, यह आपसे उस आपके व्याकरण के बेसिक्स को जानना चाहते हैं, आधार को जानना चाहते हैं कि आपका संज्ञा कितना मजबूत है, सर्वनाम कितना मजबूत है, विशेषण शब्द कितने मजबूत हैं। तो आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको प्रकार और उसके ऊपर आपको अभ्यास करना होगा कि कौन कौन से शब्दों पे, एग्जाम्पल पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी आप इस तरह के नए प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे संज्ञा शब्द की दुरुक्ति, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं जहां पर संज्ञा शब्दों की दुरुक्ति होगी। जैसे पानी पानी, घर घर, बूंद बूंद, ये क्या है आपका एग्जाम्पल दे देगा, इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा कि ये संज्ञा शब्द की, और कैसे है तो आपको संज्ञा को विस्तार से पढ़ना होगा। आगे फिर सर्वनाम शब्द की दुरुक्ति, तो जैसे दे दिया कुछ कुछ, तो जो लोग सर्वनाम को विशेष पढ़े हैं, उसके 6 प्रकारों को आपने पढ़ा है, तब वहां से आप आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप सर्वनाम के 6 प्रकारों को नहीं जानते हैं तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या है, जैसे कुछ कुछ आपका सर्वनाम शब्द है, कुछ कुछ, फिर आपका क्या है, कभी कभी, अभी अभी, इस तरह के जो शब्द दिया कहेगा ये कौन से शब्द की दुरुक्ति है। ये नए तरह के प्रश्न हिंदी व्याकरण में आ रहे हैं। आगे विशेषण शब्द की दुरुक्ति, तो विशेषण शब्द में आपका क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, विशेषण पे फिर आपको उसके प्रकारों को देखना होगा, विशेष प्रकार के। आगे जैसे पीले पीले, बड़े बड़े, गोल गोल, तो आपको क्या है, ये आपकी विशेषण शब्दों की दुरुक्ति है। क्यों है, फिर आपको विशेषण और विशेषण के विभिन्न भेदों को देखना होगा। आगे फिर अगला है आपका क्रिया शब्द की दुरुक्ति, जैसे गाते गाते, देख देख कर, सुनते सुनते, ये सब हम साहित्य में इन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। लेकिन ग्रामर की बात करते हैं तो क्रिया शब्द में क्यों है ऐसे, तो ये आपको क्रिया शब्द को देखना होगा या मेरे उस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। आगे आइए, क्रिया विशेषण शब्द की दुरुक्ति,
तो क्रिया विशेषण शब्द की दुरुक्ति के उदाहरण देखिए आप, तेज तेज, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। हम लोग इन शब्दों का व्यवहारिक रूप में बहुत धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। आगे फिर विस्मयादि बोधक शब्द की दुरुक्ति, तो कौन कौन है उदाहरण के रूप में देखिए, एक दो एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूं। छी छी, वाह वाह, लोग अक्सर शब्द का प्रयोग कर देते हैं वाह वाह, तो आपसे पूछ लेगा वाह वाह इनमें से किस प्रकार की दुरुक्ति के शब्द हैं, संज्ञा शब्द की दुरुक्ति, सर्वनाम शब्द की, विशेषण शब्द की, या क्रिया, कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, आपको उनमें से चुनना होगा। जब आपको पता होगा कि विस्मयादि बोधक शब्द की है, तभी आप सही और अप्रोप्रिएट आंसर को लगा पाएंगे। उसी प्रकार अरे अरे, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है आपके उसमें शब्द हैं, तो इसलिए अरे अरे इस तरह के शब्द आ गए तो आप बताएंगे विस्मयादि बोधक शब्द की दुरुक्ति है। उसके बाद आपका बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं परसर्ग या विभक्ति के प्रयोग से दुरुक्ति, तो इन शब्दों का प्रयोग करते तो आपको बताना होगा कि परसर्ग या विभक्ति शब्द के प्रयोग से भी दुरुक्ति बनती है। जैसे बातों ही बातों में, यहाँ पे देखिए ही शब्द आ गया ना आपका, तो बातों ही बातों में, तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या एग्जाम्पल के जाए ये किस शब्द की दुरुक्ति है, पहले तो पूछा जाएगा ये क्या है, तो बातों ही बातों में किस प्रकार का शब्द है, तो आपको बताना होगा कि ये दुरुक्ति वाले शब्द है। दूसरा आपको बताना होगा कि क्या है, कि बातों ही बातों में किस प्रकार की दुरुक्ति, तो कहेंगे परसर्ग या विभक्ति के प्रयोग से। आगे फिर कभी न कभी, देखिए यहाँ पे न है आपका परसर्ग के रूप में यहाँ पे आया हुआ, कभी न कभी, तो इस तरह क्या है, ये परसर्ग शब्द के प्रयोग से यह दुरुक्ति हुई है आपका। अधिक से अधिक, आपसे सीधे सीधे इंटरव्यू में प्राय पूछे जाते हैं अधिक से अधिक शब्द में वह किस प्रकार के शब्द में आप लेते हैं, तो आप कहेंगे दुरुक्ति शब्दों के अंतर्गत यह आता है, और क्या है इसमें परसर्ग के प्रयोग से आपका है तो विभक्ति के रूप में आया अधिक से अधिक। उसी प्रकार अधम से अधम, इस तरह के जो शब्द हैं आपके क्या पे आए, जैसे कहते हैं ना अधम से अधम या नीच से नीच, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह अधम से अधम व्यक्ति जैसे मैंने कहा, तो जस्ट यही आपका क्या है, आपका यह आपका परसर्ग के प्रयोग से इस दुरुक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। आपको उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, तो प्रयास करिए हमारे इसी तरह हमारे 7 से 8 बजे तक डेली हम लोगों के चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप डेली 2 वीडियो, एक नेट के वीडियो, दूसरा सीटेट के वीडियो आ जाते हैं, तो आप प्रयास किया कीजिए कि एकदम नए नए टॉपिक्स हम लोग उठाया जा रहा है नेट में, और सीटेट वगैरह के एग्जाम को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटीसी के बच्चों के लिए भी जो रेगुलर क्लासेस करते हैं, अलग अलग एक कॉमन टॉपिक्स को लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आपको जितने कठिन विषयों के बहुत कम वीडियोस बने हुए हैं, तो यह आपके लिए प्रस्तुत किया गया। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।